जी राम राम नमस्कार। तो आगे बढ़ते हुए आज बात करेंगे रेचक, पूरक और कुंभक की। क्योंकि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें इन पांचों स्थितियों से होकर निकलना पड़ता है। पांच इस तरह से हुए, रेचक, पूरक और कुंभक मैंने बोला, लेकिन कुंभक तीन प्रकार के हैं। तो तीन और दो पांच, पांच स्थितियों से होकर हमें निकलना पड़ता है। अगर पता होता है हमें कि ये पांच स्थितियां क्या हैं जब बीच में, तो क्लास में ये इतनी बताई नहीं जाती, इसलिए इनको पहले ध्यान से समझ लेना है। बड़ी सिंपल सी बात है, पूरक और रेचक, ये तो बड़ी सिंपल सी है। जब हम श्वास गहरा व लंबा भरते हैं तो दैट इज पूरक, श्वास भरना गहरा व लंबा, दैट इज पूरक। और रेचक जब श्वास अधिकतम बाहर निकाल देते हैं तो दैट इज रेचक। पूरक और रेचक क्लियर। अब अगली बात करते हैं कुंभक। तो कुंभक क्या हुआ? श्वास रोकना, श्वास रोकना या हमें रुकना। हमें ना श्वास भरना है ना श्वास बाहर छोड़ना है, दैट इज कुंभक। एक किस्म की साइलेंस। और जो मेन प्राणायाम का मोटिव है दैट इज कुंभक। कुंभक इज द मेन मोटिव ऑफ द प्राणायाम। तो अगर हम तीन तरह के कुंभक की बात करें तो पहला आंतरिक कुंभक, दूसरा बाह्य कुंभक और तीसरा कैवल्य कुंभक। तो आंतरिक कुंभक क्या हो गया कि हमने श्वास भरा, अपनी क्षमता अनुसार अधिकतम श्वास भरा और आफ्टर दैट हम रुक गए। तीन तरह के बंद होते हैं, वो दूसरी वीडियो में बता दूंगा। हम तीनों बंदों में अगर रुक जाते हैं श्वास को अधिकतम अंदर भरने के बाद, तो दैट इज आंतरिक कुंभक। और अगर धीरे से जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, अधिकतम श्वास बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद तीनों बंदों में, बंदों की बात नेक्स्ट वीडियो में, तीनों बंदों में अगर हम रुक जाते हैं श्वास को अधिकतम बाहर निकालने के बाद, तो दैट इज बाह्य कुंभक। अब कैवल्य कुंभक, तो वो तो आनंदमय कुंभक है। जब भी आपको प्राणायाम के बाद बोला जाता कि प्रभाव पे ध्यान दीजिए, तो कई बार क्या होता है कि हमारा मन ना ही श्वास भरने को करता है ना ही श्वास बाहर निकालने को करता है। यानी कि ना ही पूरक के लिए मन है ना ही रेचक के लिए मन है। हम रुके हुए, साइलेंटली, साइलेंस में रुक गए, तो दैट इज कैवल्य कुंभक। और योग का जो डेस्टिनेशन है दैट इज कैवल्य कुंभक। तो इस तरह से पांच चीजें कवर हुई। पूरक श्वास भरना, रेचक श्वास बाहर निकालना, आंतरिक कुंभक श्वास अधिकतम भरने के बाद तीनों बंद, बंद अगली वीडियो में, बंद लगाने के बाद रुक जाना, दैट इज आंतरिक कुंभक। तीनों जब अधिकतम श्वास बाहर निकाला फिर से तीनों बंद लगाए, तो दैट इज बाह्य कुंभक। और जब हम प्रभाव के लिए रुक गए, ना श्वास भरना पूरक का मन ना रेचक का मन, तो वो स्थिति जो बनती है आधे मिनट की, एक मिनट की, जो अभ्यासी हैं उनकी 2 मिनट की भी स्थिति ऐसी बन सकती है, तो दैट इज कैवल्य कुंभक। और दैट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ योग। राम राम नमस्कार।